पन्ना 272 सुखमनी साहिब की बाणी व्याख्या सरवण कर रहे हो। 7 अष्टपदियां हो चुकियां ने। 8वीं अष्टपदी अज आरंभ करांगे। श्लोक बेनती करा, कई पाठी श्लोक कह देंगे ने, श्लोक नहीं, पैर च बिंदी नहीं है फिर भी बोलिया कर दिए श्लोक। श्लोक नहीं हुंदा, श्लोक। माने साचा मुख है, साचा होए। मन साचा नहीं, मन है। मन है साचा, मुख है साचा होए सोए। अवर ना पेख है एकस बिन कोय। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। सारी अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानियां ते ब्रह्म ज्ञानियां दे लक्षण दसे गए ने, ब्रह्म ज्ञानियां दे गुण दसे गए ने। किन्ना गुणा करके कोई ब्रह्म ज्ञानी अखवाउंदा है। श्लोक विच भजन करते हैं, मन है साचा। मन है दा मन विच साचा परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी दे मन विच परमेश्वर वस चुका हुंदा है, सदा वसिया रहिंदा है। मुख है साचा सोए। सो साचा सोए ओही परमेश्वर। साचा सोए, साचा परमेश्वर सोई ओ परमेश्वर जो मन विच वस चुका है, ओही मूँह विच जबान ते है। उसे दा सिमरन जबान कर रही है। तो ब्रह्म ज्ञानी ओ हस्ती है जिसके मन विच परमेश्वर सदा वसिया रहिंदा है और मूँह विच जबान ते भी उसे दा जाप हुंदा रहिंदा है। मूँह विच जबान ते भी वो वसिया होया है, ओही परमेश्वर। साचा सोए ओही परमेश्वर। मूँहों भी उसे नूं जपदा रहिंदा है। अवर ना पेख है एकस बिन कोय। उसकी निगाह बाकी सबना विच होर किसे नूं नहीं तकदी, परमेश्वर नूं ही तकदी है। ब्रह्म ज्ञानी दी निगाह होरना विच भी होर किसे नूं नहीं तकदी। अवर ना पेख है, होर किसे नूं नहीं तकदी। एकस बिन सोए, बिना एक परमेश्वर दे। ब्रह्म ज्ञानी नूं सबना विच वो परमेश्वर वसिया नजर आउंदा है, उसे दी जोत वसी नजर आउंदी है। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। आ जो मुख लक्षण ने ये ब्रह्म ज्ञानी विच हुंदे ने। हर ब्रह्म ज्ञानी विच ये दो मुख लक्षण हुंदे ने। ये दो मुख गुण पाए जाते हैं। अष्टपदी पहली पौड़ी है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्ब को सोख। ब्रह्म ज्ञानी का दृष्टि समान, जैसे राज रंक काओ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी का धीरज एक, ज्यों बसुधा को खोदा को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यों पावक का सहज सुभाव। यह है पहली पौड़ी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। निर्लेप का अर्थ है बेदाग, बेलाग, अछो। जो लिबड़िया नहीं होया, जो मोह माया के विकारां नाल नहीं लिबड़िया होया, जिसने मन नूं कोई मैल नहीं। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, सदा हमेशा ਲਈ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੇਦਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਕਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਉਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ ਚਿੱਕੜ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਬੇਦਾਗ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਚਿੱਕੜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਦਾਗ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਅਲੇਪ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਸਾਫ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਉਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਦੋਖ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਦੋਖ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਨਿਰਦੋਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ, ਸੂਰ ਸੂਰਜ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਖ ਸੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜੋ ਤੇਜ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਨ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਨ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮਾਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਕ ਕਉ ਲਾਗੇ ਤੁਲ ਪਵਾਨ, ਰਾਜ ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਗਰੀਬ, ਉਹੀ ਹਵਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵੀ ਉਸੇ ਹਵਾ ਦਾ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਐਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਚਿਆਂ ਨੀਵਿਆਂ ਲਈ, ਅਮੀਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। पवान तो अर्थ है पवन, हवा। ब्रह्म ज्ञानी कह धीरज एक। ब्रह्म ज्ञानी अंदर एक परमेश्वर दी, एक परमेश्वर करके धीरज बनी रही है, टिकाव बनया रहिंदा है। ब्रह्म ज्ञानी दे अंदर सदा इक्को जही, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾਓ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
तो ब्रह्म ज्ञानी का तेरे जो एक एक तो भाव इको जई, हमेशा इकसार इको जई शांति चैन सकून टिकाओ उसके मन अंदर बनया रहिंदा। ज्यों बसुधा कोऊ खोद कोऊ चंदन लेप। बसुधा आखदे ने धरती नूं, जिवें कोई धरती नूं खोदे, बसुधा कोऊ खोदे। जे कोई धरती नूं खोदे तो धरती नूं दुख नहीं लगदा, धरती दुख नहीं मनदी। ते जे कोई चंदन दा लेप कर देवे धरती ते तद भी धरती नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, वो कोई ठंड नहीं महसूस करदी। भाव है दुख सुख विच एक समान रहिंदा है, टिकाव विच रहिंदा है। दुख आवे चाहे सुख आवे, ब्रह्म ज्ञानी इकसारता विच मन दे टिकाव विच रहिंदा है। ਉਹਦੇ मन की इकसारता भंग नहीं होंदी, टिकाओ शांति भंग नहीं होंदी। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाहो नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी दा यह भी एक वड्डा गुण होंदा है, यह गुनाहो एक यह भी गुण होंदा है केड़ा, ज्यों पावक का सहज स्वभाव। सहज स्वभाव का मतलब है कुदरत स्वभाव, कुदरती स्वभाव। पावक कहते ने अग नूं, पावक अग। पावक दा अग दा कुदरती स्वभाव की है? हर किस्म की मैल नूं साड़ देना, जिहड़ी चीज़ उस विच पाओ साड़ देगी, अग उस नूं साड़ देगी। ਐਨ ਐਵੇਂ ब्रह्म ज्ञानी दी ब्रह्म ज्ञानता हर किस्म की मैल अंदरों साड़ देंदी है। ब्रह्म ज्ञानी दे अंदर जो रूहानी ज्ञान है वह हर किस्म के विकार नूं साड़ मुका देंदा है। ਉਹਦੇ अंदर विकार कोई बचदा नहीं, मैल कोई बचदी नहीं। जिवें अग हर एक तरह की मैल मुका देंदी है। ऐसी पहली पौड़ी। सारी अष्टपदी विच ब्रह्म ज्ञानी दे गुण दसे ने। दूजी पौड़ी पाठ सरवण करिए। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास, मन अंदर। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास, जैसे तारी ऊपर है आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु, ये शत्रु नहीं है, देखो नाल औंकड़ भी लगा है। ब्रह्म ज्ञानी का मित्र शत्रु समान। ब्रह्म ज्ञानी का नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मने अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भये, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल तो निर्मल हस्ती है, पवित्र तो पवित्र हस्ती, पूरी तरह निर्मल। जैसे मैल न लागे जला। जिमें पानी नूं कदे मैल नहीं लगदी, ते मैं ब्रह्म ज्ञानी नूं कदे मैल नहीं लगदी। पानी नूं कदे मैल नहीं लगदी। पानी मैल धोंदा है, पर पानी कदे मैला नहीं होंदा, भाफ बन के फिर साफ दा साफ। पानी भाफ बन जाता है, फिर मुड़ के साफ दा साफ हो जाता है। ऐने में ब्रह्म ज्ञानी खुद कदे मैला नहीं होंदा, दूजियां दी मैल जरूर धोंदा है। जिवें पानी दूजी मैल धो देंदा है, पर खुद मैला नहीं होंदा।
फिर आखदे ने ब्रह्म ज्ञानी के मने होए प्रगास। प्रगास आख्या सोझी नूं, ज्ञान नूं। ब्रह्म ज्ञानी दे मने अंदर रूहानी सोझी आ जाती है, आत्मक ज्ञान पैदा हो जाता है, रूहानी सोझी आ जाती है। जैसे धरी उपरे आकाश, जिमें धरती ते जिथे मर्जी चले जाओ, मुंह तां चक के देखो आकाश नजर आएगा। धरती ते जिस जगह मर्जी चले जाओ, अखां उच्चियां करके वेखो आकाश नजर आएगा। एन इसे तरह ब्रह्म ज्ञानी नूं सदा परमेश्वर नजर आउंदा है। जिथे भी होवे, जिथे भी निगाह मारे, उसनूं परमेश्वर नजर आउंदा है। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान। शत्रु कहंदे ने दुश्मन नूं। ब्रह्म ज्ञानी लई मित्र सज्जन ते दुश्मन एक बराबर ने। भाव यह है, दुश्मन तो ਉਹਦਾ कोई ਹੁੰਦਾ नहीं, सब मित्र ने। उसका तो कदे कोई दुश्मन होया ही नहीं। इस करके समानता ही समानता है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान। उस ਲਈ सज्जन दोस्त ते दुश्मन एक बराबर। गहरा भाव समझा देता। ब्रह्म ज्ञानी के नाहि अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी दे अंदर अपने गुणां दा कोई हंकार नहीं हुंदा कि मेरे विच अच्छे गुण ने, मैं दूजियां नालों भला हां। इस गल का कोई हंकार नहीं तारदा। हंकार दरअसल उस दे विच है ही नहीं। वो तो है ही निर्माण हस्ती। ब्रह्म ज्ञानी के नाहि अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा। आत्मक अवस्था विच ब्रह्म ज्ञानी उच्चियां तो उच्चा है। ब्रह्म ज्ञानता सब तो ऊंची अवस्था है। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, उच्चा तो भी उच्चा, बहुत उच्चा, महान उच्चा। क्योंकि ये अवस्था है ही ऐसी जिथे जीव परमेश्वर रूप हो जाता है। मन अपने है सब ते नीचा। इन्ना उच्चा हुंदा होया भी अपने मन विच वो अपने आप नूं बड़ा नीवां गिणदा है। इन्नी निर्माणता है उस विच। ब्रह्म ज्ञानी विच इतनी हलेमी हुंदी है, इतनी निर्माणता हुंदी है कि वो अपने आप नूं उच्चा हुंदा होया भी सबना नालों नीवां गिणदा है। ब्रह्म ज्ञानी से जन भय, नानक जिन प्रभ आप करे। ओही प्रभु दे सेवक से जन, ओही सेवक, ओही परमेश्वर दे सेवक ब्रह्म ज्ञानी बनते ने। ब्रह्म ज्ञानी भय, ब्रह्म ज्ञानी बनते ने। केड़े? जिन प्रभ आप करे, जिन्हों प्रभु खुद ब्रह्म ज्ञानता बख्शदा है, जिन्हों परमेश्वर खुद ब्रह्म ज्ञानी बनाउंदा है, उही ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं। अपने उदमां नाल कदे कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनिया। जिसनों मालिक प्रभु ब्रह्म ज्ञानी बनावे उही बनता है। उसकी मेहर नाल कोई ब्रह्म ज्ञानी बनता है। ऐसी दूजी पौड़ी।
आओ तीजी पौड़ी श्रवण करिए। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। आओ अर्थ श्रवण करिए। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, रीना कहते ने चरण धूल नूं, रेण तो बनिया रीना, रेण तो रीना, चरण धूल। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, ब्रह्म ज्ञानी सबना दी चरण धूल बन के रहिंदा है, निमरता विच रहिंदा है, चरण धूल बन के रहिंदा है। आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी ने ही असल आत्मक आनंद की पछाण पाई हुंदी है। आत्मक आनंद की है ये आम इंसान नहीं जानता। ब्रह्म ज्ञानी ने इसकी पछाण पा लई हुंदी है, चीना पछाण पाउणी। इस आनंद नूं मान लिया हुंदा है उसने, इस करके इस आनंद की उसनूं पछाण है कि आत्मक आनंद की है, रूहानी आनंद की है, इसकी ब्रह्म ज्ञानी नूं पछाण है। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी दी सबना ते मेहर हुंदी है, वो सबना ते मेहर करदा है, सबना ते दया करदा है। ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया, ब्रह्म ज्ञानी तो कदे कुछ बुरा नहीं हुंदा, ओदे हथों कदे माड़ा नहीं हुंदा। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी वो है जो सदा इक्को जिही निगाह नाल तक्कण वाला हुंदा है। सदा समदर्शी, हमेशा ही इक्को जिही निगाह नाल तक्कण वाला। तो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। दृष्टि दृष्टि विच, निगाह विच, ब्रह्म ज्ञानी दी निगाह विच अमृत दी वर्खा हुंदी है। उसकी नज़र तो सदा दया वगदी है, मेहर वगदी है, प्रसन्नता वगदी है। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी मोह माया ते विकारां दे बंधना तो आजाद हुंदा है, मुक्ता हुंदा है, आजाद हुंदा है। बंधन केड़े ने, मोह माया दे विकारां दे जो बंधन ने, इन्हां तो वो आजाद हुंदा है बिल्कुल। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, जुगता है जीवन जुगत। ब्रह्म ज्ञानी दी जीवन जुगत, जीवन गुजारन दा ढंग, जीवन गुजारन दा तरीका बड़ा ही पवित्र हुंदा है। ओदी जिंदगी बड़ी पवित्र हुंदी है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी दी आत्मा दा भोजन है रूहानी ज्ञान, परमेश्वरी ज्ञान। नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी दा सदा परमेश्वर वल ध्यान रहिंदा है, उसकी सुता परमेश्वर वल रहिंदी है।
ऐसी तीजी पौड़ी। चौथी पौड़ी श्रवण करिए। ब्रह्मज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्मज्ञानी परोपकार उमाहा। ब्रह्मज्ञानी का नाही तंदा, ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्मज्ञानी का होए सो भला, ब्रह्मज्ञानी सुफल फला। ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्मज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्मज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्मज्ञानी एक परमेश्वर दा ओट आसरा रखदा है। उसकी टेक एक परमात्मा उत्ते हुंदी है। ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी का तो भाव है ब्रह्मज्ञानी दी ब्रह्मज्ञानता दा, उसकी उच्ची अवस्था दा कदे नाश नहीं होंदा। ब्रह्मज्ञानी ने ब्रह्म ज्ञानता पा लई, सदा लई पा लई। ਉਹਦੀ ब्रह्म ज्ञानता होण कदे टहन मुक्कण वाली नहीं है। ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी ने जो उच्ची ब्रह्म ज्ञानता वाली अवस्था पाई है, इस अवस्था तो मुड़ के हुण कदे गिरेगा नहीं। उस अवस्था का कदे नाश नहीं हुंदा। वो अवस्था उसनूं हमेशा लई मिल गई। उस अवस्था ते पहुंचा मुड़ के डिगदा नहीं। ब्रह्मज्ञानी क्या गरीबी समाहा, गरीबी हलेमी निमरता। ब्रह्मज्ञानी दे मन विच निमरता समाई रहिंदी है, हलेमी समाई रहिंदी है। ब्रह्मज्ञानी परोपकार उमाहा। उमा कहंदे ने चाओ नूं, उत्साह, उमंग। ब्रह्मज्ञानी परोपकार, ब्रह्मज्ञानी अंदर परोपकार करन दा चाह बनिया रहिंदा है कि मैं किसे दा भला करां। भला करके उसनूं खुशी हुंदी है, उसदे अंदर एक चाह उमंग हुंदी है, मैं किसे दा भला करां। ब्रह्मज्ञानी परोपकार उमाहा। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਮਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, खुशी प्रतीत करता है। ऐसा करके वो राजी है, तांग रखता है परोपकार करन दी। ब्रह्म ज्ञानी के ना ही तंदा, तंदा है माया खल जगन, माया दा खल जगन। ब्रह्म ज्ञानी दे हिरदे विच माया दा खल जगन नहीं होंदा। धंधे दा खल जगन, माया दा खल जगन उसके मन विच नहीं होंदा। एक खलबलाहट उसके अंदर नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ले काबू करके, फड़ के काबू करके, बंधा वस करदा है। ब्रह्म ज्ञानी अपने मन नूं काबू करके अपने वस कर लैंदा है। असीं अपने मन ते काबू नहीं पा सकते। साडा अपना मन साडे वस विच नहीं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी ऐसी हस्ती है
जो अपने मन ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬੰਨ ਲੈਣਾ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਧਾਵਤ ਨਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਦੌੜ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਸ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਸਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਈ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਭਲਾ, ਉਹ ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ, ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ, ਸਫਲ ਫਲਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੈ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰਾਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ। ਹਰ ਘਰ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਹਰ ਘਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਪੂਜੀਏ। तो ब्रह्म ज्ञानी ऐसी हस्ती है जिस राही, जिस दी सिक्ख्या उपदेश द्वारा बाकी सारा संसार बंदगी विच पै जाता है। ऐसी चौथी पौड़ी। आओ पंजवीं पौड़ी सरवण करिए। ब्रह्म ज्ञानी कै एक है रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास,
नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। वचन समझिए। ब्रह्म ज्ञानी का एक है रंग। ब्रह्म ज्ञानी दे अंदर सिर्फ एक प्रभु दा प्यार वसिया हुंदा है। एक है एक दा रंग प्यार। कै दुलावां नाल अंदर ब्रह्म ज्ञानी कै ब्रह्म ज्ञानी दे अंदर एक है एक परमेश्वर दा रंग प्यार वस चुका हुंदा है। ब्रह्म ज्ञानी दे मन विच प्रभु दा प्यार एक प्रभु दा प्यार वस चुका हुंदा है। वो एक दा प्रेमी है। ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। और परमेश्वर भी उस प्यार दा बज्झा ब्रह्म ज्ञानी दे संग ही वसदा है, अंग संग वसदा है, उसदे नाल ही वसदा है, उसदे अंदर ही वसदा है। वसदा ते साडे अंदर भी है पर सानू उसदी प्रतीत कोई नहीं, सानू ते उसदी सोझी कोई नहीं, जिहो जा वसदा है जिहो जा नहीं वसदा। पर ब्रह्म ज्ञानी नू उसदे अंदर प्रीतम दे वसदे दी खबर है। ब्रह्म ज्ञानी के बसै प्रभ संग। प्रभु भी प्यार दा बजा उसदे अंग संग सदा उजागर है उसदे अंदर। ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार। ब्रह्म ज्ञानी दे मन विच नाम दा आसरा हुंदा है, सदा नाम दा आसरा रखदा है, आधार आसरा। ब्रह्म ज्ञानी के नाम परिवार, ब्रह्म ज्ञानी लई नाम ही उसका परिवार है। भाव समझ लेना। सानू दुनियादारां नू जो परिवार दा सुख नसीब हुंदा है, परिवार विच ਉਹ ਸੁਖ ब्रह्म ज्ञानी नू नाम विच मिल जाता है। परिवार दा सुख उसनू नाम विच ही नसीब हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत। सदा सद जागत मतलब सुचेत, अंदरों सुचेत होंदा है। मोह माया ते विकारां वल्लों अलर्ट होंदा है, सुचेत होंदा है। ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी मैं वाली मत, हंकार वाली मत त्यागी रखता है। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद। परमानंद आख्या परमेश्वर नू, परम आनंद दा मालिक परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी दे मन विच परम आनंद दा मालिक परमेश्वर वस चुका हुंदा है। ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद, क्योंकि परम आनंद दा मालिक अंदर है, इस करके उसके अंदर सदा आनंद दा वासा है, सदा आनंद महसूस करता है, सदा खुशी खेड़े विच है, कदे गिरावट विच नहीं आउंदा। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास। सुखां दा उस विच सहज निवास है, भाव हमेशा लिए निवास है। सुखां दा उस दे अंदर सहज निवास है, हमेशा लिए निवास है। सुख उहदे अंदर सदा टिके रहिंदे ने। साडे लई सुख कदे आया ते मुंह मुखाड़ के चला गया, फिर दुख आ गया उसकी जगह। पर ब्रह्म ज्ञानी लई सदा ही सुखां दा निवास है, उहदे अंदर सदा ही सुख वसदा है। नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
ਬਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਇਸ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ऐसी पंजवीं पौड़ी आओ, 6वीं पौड़ी श्रवण करिए। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइया, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइया, ब्रह्म ज्ञानी को खोजें महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। अर्थ श्रवण करिए। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ये बेटा नहीं है, बेटा। बेटा का मतलब होता है जानन वाला। ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म की पछाण पा लैण वाला, ब्रह्म नाल पार ब्रह्म नाल जान पछाण पा लैण वाला। ब्रह्म ज्ञानी वो हस्ती है जिसने पार ब्रह्म नाल जान पछाण गंढ लई है। वो परमेश्वर नाल जान पछाण पा लैण वाला है, ब्रह्म का बेटा है। ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, हेत कहते हैं प्यार। वो एक नाल प्यार पाउण वाला है, एक परमेश्वर नाल प्यार पा के रखता है। ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत, अचिंत बेफिक्री। ब्रह्म ज्ञानी दे अंदर सदा बेफिक्री वसी रहिंदी है। असी आम लोग चिंतावां नाल घेरे रहने हैं, पर ब्रह्म ज्ञानी ऐसी हस्ती है जो अचिंत है, जिसके अंदर सदा बेफिक्री वसी है, कोई फिक्र फाका नहीं। ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मन, और ब्रह्म ज्ञानी का जो उपदेश होंदा है सदा बड़ा पवित्र उपदेश होंदा है। उसका उपदेश पवित्र है। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, इत्थे समझाउंदे ने ब्रह्म ज्ञानी हर कोई नहीं बन सकता। ब्रह्म ज्ञानी वो बनता है जिस करे प्रव्याप, जिसनों प्रभु खुद ब्रह्म ज्ञानी बनावे, करे बना देवे। जिस इंसान नूं परमात्मा खुद ब्रह्म ज्ञानी बना देवे, वही ब्रह्म ज्ञानी बनता है। अपने उद्यमां नाल कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनता, अपनी मेहनत नाल कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता। ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी की इज्जत शोभा नामना बहुत वड्डा होंदा है, बहुत वड्डे नामने वाला, शोहरत वाला, शोभा वाला, इज्जत वाला। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए। बड़े वड्डे भागा नाल ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन नसीब होंदा है। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड्डे भागा नाल पाईदा है। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए भाई, ब्रह्म ज्ञानी तो सदा सदके जाइए, कुर्बान जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खोजें महेश्वर, महेश्वर समझावा। ये लफज बनया महान सुर तो, महान वड्डे वड्डे उच्चे सुर देवते, वड्डे वड्डे देवते भी ब्रह्म ज्ञानियों की खोज कर रहे हैं।
ਹੁਣ शिव जी ਨੂੰ भी महेश्वर आख्या जाता है। तो शिव जी वर्गे वड्डे वड्डे देवते, महान देवते ब्रह्म ज्ञानियां की खोज करते हैं। भाव की है वो भी ब्रह्म ज्ञानता नालों ब्रह्म ज्ञानियां नूं अपनी अवस्था नालों उच्चा गिणदे ने। उन्हां दी खोज भाल विच ने कि ऐसा मिल जाए कोई। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। इथों तक किया जा सकता है कि ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर है, ब्रह्म ज्ञानी खुद रब रूप हो गया है। आउंदी है ना पंक्ति, जिन जाता सो तिन ही जेहा, जिन जाता सो तिन ही जेहा। जिसने परमात्मा नूं जान लिया वो रब वर्गा हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी ने परमेश्वर नूं पा लिया, इस करके वो परमेश्वर दा रूप है। उन्होंने तो तुसी खुद परमेश्वर गिनो, रब रूप हो गया। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ऐसी 6वीं पौड़ी 7वीं पौड़ी। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए सुधा अध्याक्षर अदाक्षर। ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अदाक्षर। कखे दे थले अद्धा यही है अदाक्षर। क्षर अदाक्षर। ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना, ब्रह्म ज्ञानी की गति ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। अर्थ श्रवण करिए। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी दी कदर कीमत असी जान नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते? अनंत विच जो लीन हो गया, बेअंत परमात्मा विच जो मिल गया। जिवें फिर परमात्मा की तुसी कीमत नहीं पा सकते, तिवें ब्रह्म ज्ञानी की नहीं पा सकते, क्योंकि वो रब रूप हो गया। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है। असी आम इंसान पूरी कदर कीमत बयान नहीं कर सकते ब्रह्म ज्ञानी की, क्योंकि रब रूप हो गया है। जिवें रब की असी पूरी कदर दस नहीं सकते, इवें ब्रह्म ज्ञानी की नहीं दस सकते। ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी दे विच सारे ब्रह्म पार ब्रह्म वाले गुण आवसदे ने, परमेश्वर वाले गुण आवसदे ने। ब्रह्म ज्ञानी वो हस्ती है जिस दे अंदर सारे परमेश्वर वाले गुण आ जाते ने। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद। भेद का मतलब है भेद। ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था का पूरा भेद कौन जान सकता है। उसकी उच्ची अवस्था का पूरा भेद कौन जान सकता है। भाव कोई नहीं जान सकता। ब्रह्म ज्ञानता की है, इसकी पूर्ण सोझी सानू लफ्जां नाल नहीं आ सकती, अखरां नाल नहीं आ सकती। उसका पूरा भेद असी पा नहीं सकते जब तक उस अवस्था थाणी लंघी है ना।
ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश 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 नमस्कार। बस ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ कि ब्रह्म ज्ञानी अगे ते सदा नमस्कार करो, उसका अदब अदाब करो, उसका आदर करो जिवें परमेश्वर दा करीदा है। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदाक्षर, अदाक्षर एक अद्धा अखर कथया ना जाए बयान नहीं किया जा सकता। ब्रह्म ज्ञानी की महिमा विच ते असीं एक अद्धा अखर भी नहीं दस सकते। भाव है उसकी महिमा असीं बयान कर ही नहीं सकते। कित्थों कड्डांगे लफज उसकी महिमा दसण लई। ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, रब रूप हो जान करके वो सबना दा मालिक है। जिवें परमेश्वर मालिक है, उस विच एक रूप हो जान करके ब्रह्म ज्ञानी सब कासे दा मालिक है। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान है, मित अंदाजा। ब्रह्म ज्ञानी की उच्ची अवस्था का अंदाजा कौन ला सकता है, कौन दस सकता है, कौन बयान कर सकता है। ब्रह्म ज्ञानी की गति ब्रह्म ज्ञानी जाने। गति है उच्ची अवस्था, ऊंचाई। ब्रह्म ज्ञानी की उच्ची हालत कोई दूजा नहीं दस सकता। ब्रह्म ज्ञानी कोई दूजा ब्रह्म ज्ञानी ही जान सकता है। ब्रह्म ज्ञानी की गति ब्रह्म ज्ञानी जाने। असी आम लोग ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था जान नहीं सकते, लेकिन एक दूजा ब्रह्म ज्ञानी एक ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था दस सकता है। ब्रह्म ज्ञानी ही दूजे ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था दस सकता है, क्योंकि दोनों उस अवस्था थानी लंघ चुके ने। एक ब्रह्म ज्ञानी दूजे ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था दस सकता है, असी नहीं दस सकते, क्योंकि असी उस अवस्था थानी लंघे नहीं, उसका सानू कोई एक्सपीरियंस नहीं, तजर्बा नहीं। यह है अर्थ ब्रह्म ज्ञानी की गति। एक दूजा ब्रह्म ज्ञानी ही जान सकता है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार। भाई ब्रह्म ज्ञानी दे गुणा दा हद बन्ना नहीं लभ सकता। ब्रह्म ज्ञानी तां गुणा दा समुंदर है, वो तो गुणा नाल भरिया पिया है, उसते गुणा दा हद बन्ना किवें लभोगे। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। नानक पातशाह आखदे ने, हे गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, हे नानक ब्रह्म ज्ञानी तो ब्रह्म ज्ञानी नू मेरी सदा नमस्कार है। ऐसी 7वीं पौड़ी, 8वीं पौड़ी, आखिरी पौड़ी इस अष्टपदी दी। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है, नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्ति जुगति जी का दाता। मुक्त जुगत नहीं, मुक्ति जुगति जी का दाता। ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बने। नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का तनी। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ।
ब्रह्मज्ञानी अनाथ आख्या बेसहारे। अनाथ का नाथ आज लो में ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का करता। ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का करता। सब सृष्टि का करता दा अर्थ हुंदा है सारी सृष्टि दा सिरजनहार। हुण तुसीं आखोगे सारी सृष्टि दा सिरजनहार ते करतार। हुण मैं बेनती करां नदी समुंदर विच रल के समुंदर हो गई तो फिर वो तो रब रूप हो गया ते रब करता है। इस लिहाज नाल वो सारी सृष्टि दा करता हो गया। करतार सारी सृष्टि दा करता है। ब्रह्म ज्ञानी उस विच रल के सृष्टि दा करता बन गया। ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी हमेशा प्रभु जोत विच रल के हमेशा लई जिउंदा है। उस लई कदे जन्म मरण नहीं, उस लई कदे कोई जून नहीं। वो सफर मुका लैंदा है। ब्रह्म ज्ञानी मुक्ति जुक्ति जी का दाता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्ति दी जुगती दसण वाला हुंदा है। दुनिया नू मुक्ति दी जुगती दसण वाला हुंदा है कि मुक्त किवें होईदा है। वो जड़ा खुद मुक्त हो चुका है ब्रह्म ज्ञानी, वो जुगती जानदा है मुक्त होण दी। वो संसार नू मुक्त होण दी जुगती दस के जांदा है। जी का दाता वो रूहानी जिंदगी देण वाला है। रूहानी जिंदगी बख्शण वाला है। आत्मिक जिंदगी बख्शण वाला है। हाउ टू लीड ए स्पिरिचुअल लाइफ ये वो दसण वाला है। ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। भाई ब्रह्म ज्ञानी नू तुसीं पूर्ण पुरख दा रूप जानो। वो पूर्ण पुरख दा रूप है। भाव की है ही इज ए परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, फ्लॉलेस ह्यूमन बीइंग, जिहदे विच कोई तुसीं उकाई नहीं लभ सकदे। पूर्ण पुरख है। ऐसी हस्ती पुरख हस्ती जिसदे विच कोई उकाई नहीं, कोई फ्लॉ, कोई ड्रॉबैक नहीं रह गई। ऐसी परफेक्ट है हस्ती है वो। ऐसी पूर्ण हस्ती ते परमेश्वर दा रूप हुंदी है तो विधाता रचनहार करतार दा रूप है। विधाते दा रूप है। करतार जो सृष्टि दा रचनहार है उसका रूप है। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ। ब्रह्म ज्ञानी बेसहारियां दा सहारा है। अनाथ का नाथ, निआसरां दा आसरा है। ब्रह्म ज्ञानी का सबे ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी दी सबना ते मेहर हुंदी है। सबना ते मेहर भरिया हथ रखदा है। सबना दा शुभ इच्छक है। सबना दी सहायता करने वाला, सबना दा शुभ इच्छक है। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार। ब्रह्म ज्ञानी लई सारा जगत आकार है। जगत उसका अपना है। ब्रह्म ज्ञान लई सारा जगत उसका अपना है। भाव की है सारे जगत दे जीव उसके अपने ने। सबना नू अपना समझदा है। कोई उहदे लई ओपरा दे पराया नहीं। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। बस यों जानो भाई जिवें ब्रह्म ज्ञानी खुद रब ही है।
ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बने। भाई इस पौड़ी विच दसी गई इज्जत एक ब्रह्म ज्ञानी नूं बनदी है, उसे नूं फबदी है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਫਬਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਬਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 9ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ। मैं बेनती करा इस 9वीं अष्टपदी विच वख-वख रूहानी रुतबे ते मुरातबियां दा जिक्र है। साडे देश विच वख-वख रूहानी रुतबे मन्ने गए ने, स्पिरिचुअल स्टेटसिस मनिया गईयां ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਗਉਤੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮਦਾਸੀਏ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੇਟਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਰਾਤਬੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਾਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕੈਸੇ ਗੁਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। अष्टपदी श्लोक करिए। उर धारा जो अंतर नाम सर्ब में पेख है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है। मैं बेनती करा सारे इसनों अपरस पढ़ते हैं। 99% मैं वेख्या अपरस ही कहने ने। अपरस नहीं है, अपरस है। परस कहते ने छो नू, ते अपरस जिसनू छो छूत ना लगे। उर धारै जो अंतर नाम, उर कहते ने हिरदे नू। उर धारै तारै ताड़ के रखे, वसा के रखे। और देखो रारे नू सियारी है, हिरदे विच जो वसा के रखे की नाम। और धारे जो अंतर नाम, सर्ब में पेख है भगवान। वो इंसान जेड़ा अपने हिरदे विच सदा नाम वसा के रखे। सर्ब में पेख है भगवान, सबना अंदर जेड़ा भगवान वसदा वेखे, परमेश्वर वसदा वेखे। निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, जेड़ा इंसान पल पल अपने मन अंदर मन करके परमेश्वर अगे झुके। इत्थे जरूरी नहीं शरीरक करके झुकना, पल पल ते तुसी मन करके ही झुक सकते हो। असल झुकना तो अंदरों ही झुकना हुंदा है। शरीर का झुकना तो एक प्रतीक है, सिंबल है। असी तो शरीर करके ही झुकते हैं, मन तो कदे झुकिया नहीं। असल झुकना तो मन का हुंदा है।
ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਪਲ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਨਾਨਕ ਉਹ ਅਪਰਸ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਐਸੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਅਪਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਛੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਸ ਤੋਂ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਪਰਸ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਅਪਰਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਅਪਰਸ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਪਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਛੋ ਨਿਰਲੇਪ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਨਿਰਵਾਣ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪਰਸ। ਪਰ ਵੇਖੀਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਅਪਰਸ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਪਰਸ ਨੇ, ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਪਰਸ, ਪਰ ਜੋੜ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰ, ਤੇ ਕਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਪਰਸ। तो फिर दोहराद्यां श्लोक, उर्धार है जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपारस सगल निस्तार है। अष्टपदी। मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, परत्रिया रूप न देखें नेत्र, न पेखें नेत्र, परत्रिया रूप न पेखें नेत्र, साध की टहल संत संग हेत, कन न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस का मंदा, गुर प्रसाद बिख्या पर हरै, मन की बासना मन ते टरै। इंद्री जित, इकट्ठा पढ़ना, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा अपर्स, नानक कोट मदे को ऐसा अपर्स। तो अपर्स दे गुण दसने शुरू कीते ने। इसते अपर्स किसनों आख सकते हैं? अपर्स इस पौड़ी विच दस्या, अपर्स दे गुण दसे ने। मिथ्या नाही रसना परस, मिथ्या है झूठ। अपरस दी जबान नू कदे झूठ छोंदा नहीं। भाव है वो इंसान जो अपरस है कदे झूठ नहीं बोलेगा, ओदी जबान नू कदे झूठ टच नहीं करदा, छोंदा नहीं, वो कदे झूठ नहीं बोलेगा। सावें इंसान नू देखो, गल गल ते झूठ, जिथे नहीं बोलण दी लोड़ उथे भी झूठ। मन में प्रीत निरंजन दर्श। अपरस दे मन विच परमेश्वर लई प्रीत वसी हुंदी है, प्यार वसिया हुंदा है। निरंजन दर्श, प्रभु दे दर्शनां लई उस अंदर चाव हुंदा है, प्रभु दे दर्शन हो जान। परत्रिया रूप ना पेखें नेत्र, अपरस दिए नेत्र, अपरस दियां अखां पराई इस्त्री दा रूप नहीं तकदियां। ओ गंदी निगाह नाल औरतां नूं नहीं वेखदा। पराइयां औरतां नूं माड़ी निगाह नाल नहीं तकदा। साध की टहल संत संग हेत, साध की टहल साधा संतां दी सेवा करदा है, टहल करदा है, सेवा करदा है। संत संग हेत, संतां महात्मावां नाल उसदी प्रीत होंदी है। हेत प्रीत, प्यार। संतां नाल, भगतां नाल उसदा स्नेह हुंदा है। कन न सुने काहू की निंदा। अपरस दे
ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਕਉ ਮੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਗਿਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੈ। ਵਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਅਪਰਸ ਜੋ ਹੈ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਹਟਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੈ, ਪਰਾਂ ਹਟਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਮੁਕਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਡਰੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਉਸਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਟਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ, ਇੰਦਰੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ। ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਉਸਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ। ਪੰਜ ਦੋਖ, ਦੋਖ ਹੈ ਗੁਨਾਹ, ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਪਾਪ। ਪੰਜ ਦੋਖ, ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਜੋ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇੱਥੇ ਦੋਖ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਜੋ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪਰਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮਧੈ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ। ਅਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਅਪਰਸ, ਐਸੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਅਪਰਸ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਲੱਭੇਗਾ। ਕੋਟ ਮਧੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਐਸਾ ਅਪਰਸ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਸੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਅਪਰਸ। ਉਂਝ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਪਰਸ। ਅੱਛੋ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਿਰਵਾਣ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੈਸ਼ਨੋ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਭਗਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਭਗਤ ਵੈਸ਼ਨੋ। वैष्णव सो जिस ऊपर सुप्रसन्न। विष्णु की माया ते होए पैन, कर्म करत होवे न कर्म, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बांछा, केवल भक्ति कीर्तन संगराचा। भगत संग नहीं, केवल भक्ति कीर्तन संगराज। मन तन अंदर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरै नाम जपावै, नानक ओ वैष्णो परम गति पावै।